हेलो मित्रों, आप सबको सादर नमस्कार। अर्थ चिंतन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक शराबी व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी से कह रहा था कि मैं प्रतिदिन शराब पीता हूँ, इससे सरकार को आबकारी कर के रूप में राजस्व मिलता है। मेरी बीवी शराब पीने से मुझे रोकती है, तो क्या मैं अपनी पत्नी के खिलाफ़ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए FIR दर्ज करा सकता हूं? मित्रों, यह वीडियो बहुत वायरल हो रही है। इस वीडियो का अभिप्राय है कि नशीली वस्तुओं से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। मित्रों, अधिकांश लोगों का यह मानना है कि नशीली वस्तुएं जैसे शराब, अफीम, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की बिक्री से सरकार को बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। कुछ हद तक यह सही मालूम पड़ता है। सरकार नशीली वस्तुओं पर बहुत अधिक आबकारी कर इसलिए लगाती है कि नशीली वस्तुएं महंगी हो जाए ताकि लोग इसका कम मात्रा में उपभोग करें। अर्थशास्त्र का मांग का नियम भी कहता है कि जो वस्तुएं महंगी होती है उसकी मांग कम होती है। नशीली वस्तुओं के उपभोग को रोकने के लिए सरकार इन पर बहुत अधिक कर लगाती है, लेकिन इसका उद्देश्य यह नहीं होता कि नशीली वस्तुओं से सरकार बहुत अधिक राजस्व कमाना चाहती है। लेकिन मांग का यह नियम नशीली वस्तुओं पर लागू नहीं होता। नशीली वस्तुएं कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाएं, लोग इसका उपभोग करते हैं क्योंकि वे इसके आदी हो जाते हैं। एक मज़दूर जो 250 रुपये प्रतिदिन कमाता है, वह प्रतिदिन 50 रुपये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पर खर्च कर देता है। यह उसकी आय का लगभग 20% है। यही नहीं, सप्ताह में 2-3 दिन वह शराब का भी सेवन करता है, जिस पर अपनी आय का 10% खर्च कर देता है। लोगों का यह तर्क कि शराबबंदी से सरकार की बहुत राजस्व की हानि होगी, यह उनका सतही दृष्टिकोण है। मित्रों, नशाखोरी गरीबी, बीमारी और अपराध की जननी है। सरकार को गरीबी से लड़ने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजना, गरीब कल्याण योजना चलानी पड़ती है, जिस पर प्रति वर्ष अरबों रुपए खर्च होता है। बीमारी के रोकथाम के लिए अस्पताल, डॉक्टर, दवाई पर भी प्रति वर्ष अरबों रुपए सरकार खर्च करती है। अपराध को रोकने के लिए पुलिस, न्यायालय, जेल के व्यवस्था पर भी सरकार को अरबों रुपए प्रति वर्ष खर्च करना पड़ता है। तो अब यह कहना कि सरकार को आबकारी से, नशीली वस्तुओं से बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, सही नहीं है। यह तर्क बेईमानी है, बल्कि शराब या नशाखोरी की वजह से सरकार को गरीब कल्याण योजना, अपराध को रोकने और बीमारी से लड़ने के लिए उससे कई गुना खर्च करना पड़ता है। यदि नशाखोरी बंद हो जाए तो गरीबी भी समाप्त हो जाएगी, अपराध भी कम हो जाएंगे और लोग बीमार भी कम पड़ेंगे। तो गरीबी, बीमारी और अपराध को रोकने के लिए जो सरकार को खर्च करना पड़ता है, उस खर्च में कमी आ जाएगी। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार को नशीली वस्तुओं के प्रयोग को रोकने के लिए राशन दुकान के माध्यम से
राशन कार्ड के द्वारा इनको शराब, अफीम, गांजा, बीड़ी, सिगरेट आदि प्रदान किया जाना चाहिए। और जो राशन कार्डधारी इन वस्तुओं का उपभोग करते हैं उनको सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर देना चाहिए। इससे वे व्यक्ति इन वस्तुओं का उपभोग या तो कम कर देंगे या तो फिर बंद कर देंगे और शराब खोरी या नशीली वस्तुओं से सरकार निपट सकती है। पूर्णतः नशाबंदी करने के बजाय रासायनिक करके अर्थात कार्ड के माध्यम से सीमित मात्रा में नशीली वस्तुओं के सेवन की स्वीकृति सरकार के द्वारा दिया जाना उचित होगा। धन्यवाद मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।